एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ये एक सीरीज दे रखी है, इनमें से बताना हमें कौन कौन सी सीरीज एपी सीरीज है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी बनाती हैं तो इनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है और उनका कॉमन डिफरेंस भी निकालना। तो देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें सीरीज दे रखी है इस क्वेश्चन में 2, 4, 8, 16, ये सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं एपी है या नहीं। एपी कैसे चेक करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 8 माइनस ए। सेकंड टर्म क्या हमारी 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2। 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, a3 माइनस a2। a3 में a2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, तो ये एपी सीरीज नहीं है। तो लिख देंगे गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। जो गिवन सीरीज है वो एपी नहीं है। ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चंस में चेक करना। देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 2, 5/2, 3, 7/2, ये वैल्यू दे रखी है। इनको चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो सब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 5/2 माइनस 2, क्या आ जाएगा ये 2 एलसीएम 5 माइनस 4, कितना आएगा 1/2। ऐसे ही दोबारा से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2, 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5, कितना आएगा 1/2। ऐसे ही 7/2 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। तीसरी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम दो से ही क्या देख लेंगे, ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। तो लिख देंगे गिवन सीरीज इज एन एपी सीरीज। गिवन सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1/2। अब कॉमन डिफरेंस निकाल दिया हमने और इनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। देखो 4 टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4, a1 a2 a3 a4 हमें दे रखी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। हमें क्या निकालना, a5 कैसे निकालेंगे हम, a4 प्लस डी। फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म क्या हमारी 7/2, तो 7/2 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा ये 4। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म निकाल देंगे हम, a6 कैसे निकालेंगे, a5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो a5 कितना है 4 प्लस d की वैल्यू 1/2, 4 में 1/2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा ये 9/2। ऐसे ही सेवन्थ टर्म निकाल देंगे, a7 कैसे निकालेंगे, a6 प्लस d। a6 की वैल्यू क्या है 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5। तो इस तरह से हम ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए हमारी, a5 a6 और a7, 4 9/2 एंड 5। इस तरह से सारे पार्ट इसके सोल्व करने हैं। देखो और क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड पार्ट में देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा हमें, ये सीरीज दे रखी है। जो थर्ड पार्ट है इसका सीरीज हमें दे रखी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 अप टू इनफाइनाइट तक। देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -1.2, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है -3.2 माइनस, और a1 की वैल्यू कितनी है -1.2, क्या आ जाएगा ये -3.2, माइनस माइनस क्या आएगा +1.2। अब माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो माइनस में आएगा, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा -2। ऐसे ही दोबारा निकाल लेंगे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू -5.2 माइनस
-3.2, तो ये आ जाएगा -5.2, माइनस माइनस क्या होगा +3.2। 3.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। तो ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, कितना आ गया -2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों में, तो क्या आ जाएगा दिस, लिख देंगे दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। ये जो सीरीज है ये क्या है, एपी सीरीज है। एंड हुज कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा जिसका -2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे इसकी। तो 4 टर्म तो दे रखी हैं, A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे हम, A5 कैसे निकालते हैं, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू कितनी है -7.2, डी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये आ जाएगा -9.2। ऐसे ही A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू -9.2 और डी की वैल्यू -2, ये आ जाएगा -11.2। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म A7, सेवन्थ टर्म निकाल देंगे, A6 प्लस डी। A6 कितनी है, सिक्स्थ टर्म -11.2 और कॉमन डिफरेंस कितना है -2, क्या आ जाएगा ये -13.2। ये आ जाएंगे हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ऐसे ही देखो सभी पार्ट सोल्व करेंगे हम। देखो अब 5th पार्ट करते हैं इसका। 5th पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जो सीरीज हमें दे रखी है 5th पार्ट में वो है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। ये सीरीज दे रखी है। पहले तो चेक करेंगे ये एपी सीरीज है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 3 प्लस √2, A1 की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा √2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। थर्ड टर्म है 3 प्लस 2√2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है हमारी 3, और ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएंगी माइनस की, -3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा √2। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये किसकी सीरीज है, एपी की। तो लिख देंगे गिवन सीरीज इज एन एपी, गिवन सीरीज इज एन एपी। गिवन सीरीज जो है वो क्या है, एपी है। अब और इसका कॉमन डिफरेंस कितना, एंड कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस कितना आया इसका √2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल देंगे। तो 4 टर्म तो हमें दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4। A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे हम, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू 3 प्लस 3√2 और D की वैल्यू है +√2। तो 3 प्लस 3√2 में √2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√2। ऐसे ही 6 टर्म निकाल देंगे, क्या आ जाएगी A5 प्लस D। A5 की वैल्यू 3 प्लस 4√2 और प्लस D की वैल्यू कितनी है √2, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 5√2। देखो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, 7th टर्म निकाल लेंगे। 7th टर्म कैसे निकाल लेंगे, A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू है 3 प्लस 5√2 प्लस D की वैल्यू √2, ये आ जाएगा 3 प्लस 6√2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी, A5 A6 और A7। देखो अब और क्वेश्चन करते हैं। देखो 6th जो पार्ट है, 6th पार्ट में हमें जो एपी दे, 6th पार्ट में हमें सीरीज दे रखी है 0.2 0.22 0.222 0.2222, इस तरह से ये चलती रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0.2 है, तो पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। सेकंड टर्म है 0.22 माइनस 0.2, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे 0 भी लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 0.02। ऐसे ही हम दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 की वैल्यू 0.222 माइनस 0.22,
जीरो लगा लेंगे पीछे तो क्या आ जाएगा ये 0.002। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन ये दोनों जो कॉमन डिफरेंस हैं अलग अलग हैं, तो गिवन सीरीज का एपी नहीं है। लिख देंगे गिवन सीरीज इज नोट एन एपी। जो गिवन सीरीज है वो एपी की सीरीज नहीं है। देखो ऐसे ही इन सब में करेंगे हम। देखो आगे करते हैं क्वेश्चन। ये दे रखा 1, 3, 9, 27 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेम नहीं आएगा तो ये भी एपी सीरीज नहीं है। देखो 10th पार्ट करते हैं इसका। 10th पार्ट में क्या दे रखा है, ए, 2a, 3a, 4a, ये सीरीज दे रखी है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा a। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 3a माइनस 2a, क्या आ जाएगा a। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये गिवन सीरीज जो है एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है a। और नेक्स्ट टर्म निकालेंगे जैसे a5 कैसे निकालेंगे, a4 प्लस d। a4 की वैल्यू 4a प्लस d की वैल्यू a, कितनी आ जाएगी 5a। ऐसे ही a6 क्या आ जाएगा 6a, a7 क्या आ जाएगा 7a। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो और पार्ट करते हैं। इनमें भी जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ये भी एपी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, इसका 12th जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा हमें, सीरीज दे रखी है √2, √8, √18, √32, ये सीरीज दे रखी है। इसको कैसे करेंगे, देखो इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 एच डी। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 और √34 को क्या लिख सकते हैं हम 4√2। देखो 4 अंदर जाएगा 16 बनेगा, 16 की 2 से मल्टीप्लाई 32, 3 अंदर जाके 9, 9 की 2 से 18। इस तरह से हमने इनको लिख लिया। अब उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म √2 है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस √2, क्या आएगा √2। ऐसे ही फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है 3√2 माइनस सेकंड टर्म है 2√2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये किसकी सीरीज है, एपी की। तो लिख देंगे गिवन सीरीज इज एन एपी, गिवन सीरीज इज एन एपी, गिवन सीरीज एपी की है एंड कॉमन डिफरेंस इज √2, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है √2। अब क्या करेंगे देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। a5 कैसे निकालेंगे हम, a4 प्लस d। a4 की वैल्यू कितनी है 4√2 प्लस d की वैल्यू √2, क्या आ जाएगा ये 5√2। ऐसे ही a6 निकालेंगे, क्या आएगा 6√2। a7 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 7√2। इस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 12th जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा हमें √3, √6, √9, √12, ये वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू √3 है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं √6 माइनस √3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, इनको आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। डी दोबारा से निकालते हैं √9, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस √6। √9 को क्या लिखेंगे 3। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। गिवन जो सीरीज है वो एपी नहीं है, इज नॉट एपी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से चलेगी ये सीरीज। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 9 माइनस 1 8 आएगा। फिर से कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 16। कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो ये एपी नहीं है, तो लिख देंगे गिवन सीरीज इज नॉट एन
AP, गिवन सीरीज जो है वो AP नहीं है। देखो लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर। देखो लास्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। ये दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ये वैल्यू दे रखी है, ये अप टू इनफाइनाइट तक चल रही है। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 25 माइनस 1 क्या आएगा, ये 24। अब ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 49 माइनस 25 कितना आएगा, 24। 73 में से 49 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 24। कॉमन डिफरेंस सेम है। तो गिवन सीरीज क्या है, AP की सीरीज है, लिख देंगे गिवन सीरीज इज एन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज 24। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालते हैं। तो A5 कैसे निकालेंगे हम, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू 73 प्लस D की वैल्यू 24, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये 97। ऐसे ही सिक्स टर्म निकाल देंगे, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू 97 प्लस D की वैल्यू 24, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 121। ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, A7 सेवन्थ टर्म निकाल लेंगे, A6 प्लस D। 121 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 24, ये आ जाएगा 5, 4 और 1, 145। ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगी इस AP की।